महाराज की जय जय। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ देख रहे हैं कि सारे यहाँ पर रथ की यात्रा की तैयारी जो चल रही है, बहुत बड़ी संख्या में मेवाड़ के गांव-गांव से लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और सब स्वेच्छा से अपने अपने वाहन लेकर आए और ये शोभा यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। इसमें भारत माता की प्रतिमा के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी इस संकल्प के साथ इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए थे। एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा यहाँ से हल्दी घाटी के रण क्षेत्र से प्रारंभ होकर उदयपुर के विभिन्न गांवों से होते हुए उदयपुर शहर में प्रवेश करेगी। और मेरा आप सब लोगों से, उदयपुर वासियों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर आप इस यात्रा का सहयोग, इसका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहे। यही निवेदन है। महाराणा प्रताप की जय, एकलिंगनाथ की जय। तो आप देखें कि अब यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा निकल चुकी है, जो कि अब ये विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई और स्वागत और अभिनंदन के साथ ये यात्रा पूरी निकलने वाली है। तो क्या कुछ तैयारी की और काफिला कितना बढ़ता जा रहा है? काफिला बढ़ता जा रहा है। ये आज सुबह से यज्ञ हुआ है, राष्ट्रीय चेतना यज्ञ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हल्दी घाटी से अब ये काफिला बढ़ रहा है, रथ तैयार हो चुका है और ये उदयपुर शहर की ओर बढ़ने वाला है। यहाँ बलीचा से निकलते हुए कड़िया, लोसिंग, इसवाल से होते हुए उदयपुर शहर की तरफ बढ़ेगा और जगह जगह स्थान पर स्वागत के माध्यम से कार्य किया जाएगा। तो बस अंतिम रूप में तैयारियां हैं और कुछ ही क्षणों में रथ आगे बढ़कर और हल्दी घाटी की जो विजय संदेश है, इसका संदेश सब तक पहुंचने वाला है। तो है कि यहाँ के लोगों को फूल मालाओं से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा निकलना, वो भी यहाँ से। बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग हैं क्योंकि थोड़ा सा आज वर्षा के कारण महाराणा प्रताप का और वर्षा का, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उस समय भी वर्षा हुई थी और रक्त तलाई भरी थी। तो आज वर्षा से थोड़ा सा जो कार्यक्रम था उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन आगे से आगे स्वागत की तैयारी है। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप युद्ध स्थली से यात्रा निकलने वाली है और आप देख पा रहे हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के प्रतिमा के साथ, भारत माता के प्रतिमा के साथ, जय जयकारों के साथ आज ये यात्रा, राष्ट्र चेतना यात्रा रवाना हो रही है। हल्दी घाटी विजय दिवस के रूप में आज ये 450वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। किस प्रकार से शौर्य की गाथाएं आप देखिए, किस प्रकार से यहाँ महाराणा प्रताप पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिमा जो है विराजमान है और बड़े भाव के साथ सभी तैयारी है और पूरे काफिले के साथ ये काफिला बढ़ता जाएगा जैसे जैसे चलेगा। तो आप ध्यान रखना। जी सर, क्या तैयारी हुई और क्या अगला भाव हमारा रहेगा? साहब, आप सभी को प्रणाम। जय महाराणा प्रताप की बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनने जा रहा है। हमारे एकलिंगनाथ दीवान यहाँ विराज रहे हैं। हमारे महाराणा प्रताप जी का रथ तैयार हो गया है। भारत माँ का रथ इसके पीछे जो चल रहा है और एक अप्रीतम दर्य, ये एक दर्रा था जो आज की डेट में रोड बन चुकी है, लेकिन यहाँ का जो महत्व है स्थान का, वो आज के पहले कभी रोम रोम खड़ा हो गया है। और जो आज शतचंडी यज्ञ हुआ है उसके द्वारा जो भरपूर ऊर्जा जो कार्यकर्ता में आई है वो एक अविस्मरणीय है। तो 30-40 गाड़ियों का अभी काफिला यहाँ तैयार है और अंधेरी के अंदर 50 कारों का काफिला और आगे इंतजार कर रहा है, जो हमारा नगर के अंदर प्रवेश होगा और वो एक सुंदर दृश्य बनेगा। ये विमर्श स्थापित होगा कि हम हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी। ये विमर्श जो स्थापित आज हुआ है, इसके लिए बहुत ही रोमांच और बहुत ही प्रताप गौरव केंद्र ने जो तैयारी की और जो जन सहभागिता मिली है, अनेक संस्थाएं, अभी फोन आ रहे हैं कि हम लोग कितनी बजे कहाँ पे, जहाँ से यात्रा निकलेगी कारों का काफिला, वहाँ स्वागत कैसे करें। तो पूरा उदयपुर, पूरा मेवाड़ जन आंदोलित हो चुका है और हमें गर्व है कि हमने इस हल्दी घाटी विजय विमर्श को स्थापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभेच्छा भी आई होगी इसके सामने, जब आप कार्यक्रम बनाते हो, लंबे समय से बना रहे शायद। हाँ, ये कार्यक्रम पहले महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर करने की तैयारी थी, लेकिन आज देखो एक बड़ा विषय आ गया था भारत पाकिस्तान युद्ध का। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने समिति ने निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को हम कभी रोकेंगे नहीं और उस दौरान भी महाराणा प्रताप जयंती समारोह का एक भव्य समारोह
उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में आपको देखने को मिला। और इसी कड़ी में संकल्प लिया कि ये एक दिन का विषय नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में एक वर्ष को हम क्यों ना इसको उत्साह मनाएं। और इतनी बढ़िया जो हमें 4 चतुर्दशी मिली, तो ये 450वां जो साल अभी जो चालू हो रहा है हल्दी घाटी के इस युद्ध की विजय को, तो हमने सोचा क्यों ना पूरी समिति ने निर्णय लिया कि पूरे एक वर्ष पर्यंत ऐसे समारोह किया जाए और हर जन चेतना में ये भाव उत्पन्न किया जाए, जो कि एक गलत विमर्श पहले बन चुका था, उस विमर्श को हम बिल्कुल स्थापित करने में लगे। और ये आज जन चेतना मान चुकी है कि महाराणा प्रताप जीते थे, और उसी की संदेश यात्रा महाराणा प्रताप की जो ये हल्दी घाटी विजय यात्रा है, उसको लेके आज एक बहुत बड़ा काफिला आप देख रहे हैं। आगे कम से कम 50 गाड़ियां लग चुकी हैं और आगे 50-100 गाड़ियां और जुड़ेगी। पूरा जनमानस, हमने कोई भीड़ का परिचय नहीं दिया, क्योंकि हर एक चेतना के मन में जागृति लानी थी। तो हर चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में जहां जहां हम जा पाएंगे, वहां पे एक जो सूचनाएं मिल रही हैं, इसमें मीडिया का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने इतना एक अच्छा दृश्य वातावरण इस प्रताप गौरव केंद्र के इस विषय को दिया, तो मुझे लगता है कि पूरा मेवाड़ इस विजय यात्रा के साथ है। पहले भी कभी इस तरह की यात्रा निकाली गई या प्रथम बार है? प्रताप गौरव केंद्र ने पहले एक विषय लिया था और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसका संयोजक रहने के नाते। तो आपने देखा होगा, हमने एक हेरिटेज वॉक की थी कि उदयपुर की जितनी जनमानस है, हमें पता नहीं आज का उदयपुर नया विस्तार हो गया, चाहे वो हिरणमंगरी ले लें, चाहे पुला साइड बुहाना विस्तार ले लें। तो जो नया उदयपुर आया, तो पुरानी सिटी के अंदर जो बच्चों को और जो हमको ध्यान नहीं है कि क्या नाम हाथीपोल क्यों रखे गए, सूरजपोल की क्या विशेषता रही। जैसे कि आपको आज सुनने को भी मिला कि अकबर की तो योजना थी कि नाम मोहम्मदाबाद रखें, लेकिन हमारे शहर में ऐसा कोई भी एक निशान रहा नहीं। तो उनके आधिपत्य का कोई निशान नहीं है। जो झूठा विमर्श था उसको आज सत्यापित किया गया। इस हेतु एक नई रैली निकाली जिसमें 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और जन चेतनाओं ने भाग लिया। वो रन फॉर हेरिटेज नाम से निकाली। लेकिन ये जो कार यात्रा है, इस बार प्रताप गौरव केंद्र के पूरी कार्यकारिणी ने सोचा कि यहाँ पे जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इस स्थान का महत्व बहुत ऐतिहासिक है, अधिक है। तो ये पहली बार ये यात्रा यहाँ से हमने शुभारंभ की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जल्दी ही यात्रा निकलने वाली है और हम सभी यात्रा का नजारा देखेंगे। 50 गाड़ियां यहाँ मौजूद है और 50 और आगे इंतजार कर रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस युद्ध भूमि से ये पूरी यात्रा निकल रही है और सभी मालाओं के साथ ध्वज तैयार है और विजय दिवस की यह विजय यात्रा प्रारंभ हो रही है। देखिए, हमारे सभी बड़े भाव के साथ तैयारी कर रहे हैं और इस यात्रा में अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है और इसका पूरा नेतृत्व हमारे गुरुदेव आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी पूरे तैयारी कर रहे हैं। और चंद्रगुप्त सिंह जी देखो, पूरी एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जब से कार्यक्रम ये बने हैं, आप संयोजक बने हैं, पूरा नेतृत्व पूरा किया जा रहा है और तो पूरी तैयारी आप देखिए, फूल मालाओं के साथ ये पूरी तैयारी है। पूरी एक एक कारों पर एक एक व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डाले हुए है पूरी समिति। और ये यात्रा सफल रहे, इस सफल यात्रा को बनाने के लिए क्या देखिए गुरुदेव, क्या कुछ नजारा देख रहे हैं आप अपनी आंखों से? जी, यहाँ एकदम लंबी कारों की कतार, यहाँ लंबी कारों की कतार दिखाई दे रही है, जो अभी हल्दी घाटी विजय संदेश यात्रा में सम्मिलित होंगे। आगे 2 रथ हैं। एक रथ में भारत माता की प्रतिमा लगी हुई है भव्य सजावट के साथ। दूसरे रथ में भगवान एकलिंगनाथ और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह हल्दी घाटी संदेश यात्रा बहुत जल्दी 4 बजे तक उदयपुर नगर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी और इसके साथ ही सभी स्थानों पर इस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियां जन समाज ने कर रखी है। विभिन्न जाति समाज, विभिन्न बाजारों के एसोसिएशंस और जगदीश चौक में बड़ा भव्य कार्यक्रम, अखाड़ा प्रदर्शन आदि होगा और अंत में रात्रि 8 बजे प्रताप गौरव केंद्र पर इस सभा का समारोह होगा। एक इतिहासकार क्या सोचता है कि उसको प्रतिफल कब मिलता है? इतिहासकार को प्रतिफल जब मिलता है जब उसने जो इतिहास लिखा है वह समाज को प्रेरणा देना प्रारंभ कर देता है। महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया और उससे जो आज युवा वर्ग को प्रेरणा मिलती है, तो वह उस इतिहासकार की उपलब्धि होती है।
कहीं ना कहीं आज इतिहासकारों को उपलब्धि मिली है। जी इतिहासकारों को उपलब्धि हाँ, इतिहासकारों को उपलब्धि मिली है जो वामपंथी और इस प्रकार के छद्म मानसिकता वाले जो इतिहासकारों ने प्रताप को हारा हुआ बताया, आज देश के और मेवाड़ के इतिहासकारों ने उस झूठ को उजागर कर दिया है और प्रताप की विजय सुनिश्चित उसमें सामने आई है। तो मेवाड़ के इतिहासकारों ने प्रताप की विजय को ठीक से समाज के सामने रखा है। एक इतिहासकार के सामने ताने बाने बहुत आते हैं, आखिर वो कैसे चुनौतियों का सामना करता है? ऐसा है कि इतिहासकार को अनेक स्रोतों से जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। अब जैसे उस समय कोई चश्मदीद तो था नहीं 450 साल पहले, लेकिन जब यह खुद अल-बदायूनी लिखता है कि अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ के किले में जाकर शरण ली और वे वहां 4 महीने तक रहे, तो उससे लगता है कि उनको पराजय मिली और वे यहाँ से गए। और इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि मान सिंह की ड्योढ़ी माफ कर दी थी, 6 महीने तक उनको अकबर के दरबार में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें कुछ भी नहीं उपलब्ध हुआ अकबर को। और स्वयं अल-बदायूनी ने लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में केवल एक राम प्रसाद हाथी हमारे हाथ आया, बाकी उस युद्ध की कोई उपलब्धि वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिली। जबकि अकबर ने कहा था उसको जीवित अमृत प्रताप चाहिए, तो वो दोनों ही नहीं प्राप्त कर पाए और बल्कि प्रताप के भय से उनको 4 महीने तक घोड़े काट काट कर खाने पड़ा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी नहीं हो पाई। जिस धरती का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान है, मुझे लगता है कि यहाँ की धरती को लोगों को भी जागना चाहिए। बिल्कुल। वियतनाम के कुछ लोगों से जब वे भारत में आए और पूछा कि आपने लंबे समय तक अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष किया, आपकी प्रेरणा क्या थी, तो उन्होंने कहा हमारी प्रेरणा महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने लंबे समय तक विदेशी आक्रांता अकबर के सामने संघर्ष किया। तो प्रताप एक प्रकार से देश में जहाँ कहीं कोई स्वतंत्रता के लिए लड़ता है, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ के खमनोर निवासियों के लिए क्या संदेश है, अगली यात्रा में वो पार्टिसिपेट कैसे करें? मुझे लगता है खमनोर निवासियों को इस पूरे क्षेत्र को विश्व रंगमंच पर उभारना चाहिए और यहाँ चप्पे चप्पे पर प्रताप की प्रतिमाएं, प्रताप के विभिन्न शौर्य के सारे स्मारक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों के स्मरण रहे यहाँ एक भारत का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था।